नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर औरैया से है। आपको बता दें, औरैया में मामला थाना बेला में आया है, जहां पर मुकदमा अपराध संख्या 42/2026 धारा 356(3). आपको बता दें, बेला थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री का AI जनरेटेड आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमित पाल निवासी पूर्वा भवन पोस्ट गली थाना बेला को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया पर AI से जनरेटेड आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था। मामले में थाना बेला में मुकदमा अपराध संख्या 42/2026 धारा 356(3) BNS व 67 IT एक्ट मुकदमा दर्ज हुआ। खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर में युवती ने किया है हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई टेंशन पोल पर चढ़कर युवती ने किया ड्रामा। प्रेमी से शादी की जिद में युवती चढ़ी पोल पर। युवती को पोल पर चढ़ी देख मौके पर जुटी भारी भीड़। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर युवती को उतारा। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारी व सदस्य करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चडीपुर में मृतक आस मोहम्मद के घर पहुंचे हैं। परिजनों से मिलकर घटना के विषय में जानकारी प्राप्त की। ज्ञात हो कि होली के दिन मामूली कहासुनी के बाद रविवार के दिन सुबह लगभग 9:30 बजे के बाद आस मोहम्मद की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में मुख्य आरोपी सहित 5 लोग नामजद किए गए थे। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि घटना में नामजद अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार डरा सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। अंसारी है। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मंडल प्रभारी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। लोगों ने यहाँ बताया कि खुलेआम गुंडई चल रही है। सरेआम एक निर्दोष आदमी को, बूढ़े आदमी को सीने पे सटा के गोली मार दी गई है। और इस गांव में पहले से भी उन लोगों का, मनुवादियों का, सवर्णों का आतंक रहा है। ये ईटा पाथने वाले मुस्लिम बैकवर्ड समाज के, धोबी समाज के लोग हैं। होली के दिन थोड़ी सी मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन भी इन्हीं को उठा के थाने में बंद करके रात भर मारी है। फिर उसके बाद विरोधी गण और जो दबंग हैं लोग, जिसमें का नाम पिंकल पांडे और राय साहब लोग हैं, वो लोग जो है इन पे दबाव बनाए कि समझौता कर लो। और फिर इनको चोचकपुर से उठा के घर लाया गया और इनको मारा पीटा गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे, तो सीने पे सटा के लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी गई। ऑन द स्पॉट वो मर गए। और इसमें पुलिस वहां पे डायल 100 भी थी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। और टेम्पू में बैठा के उसको गाजीपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। उसी में हम लोग आए हैं। निर्दोषों को न्याय दिलाएंगे। बाकी जो अपराधी हैं उनको सजा मिले, उनको आजीवन कारावास मिले, फांसी की सजा मिले। और इसमें कोतवाल से भी बात हुई है। कोतवाल को हम लोगों ने सख्त ताकीद कर दी है कि एकदम इसमें कोई लिपापोती ना हो, नहीं तो हम लोग थाने का घेराव और कप्तान का घेराव करेंगे और इस मामले को ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी भी इस घटना को जान चुके हैं। उनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई है। उनके दिशा निर्देश से पूरे गाजीपुर की टीम जो है इन लोगों के साथ में है, इस जुल्म जाति को खत्म करने के पक्ष में है। और इस जब से यह सरकार आई है, भाजपा सरकार, तब से दलितों पे, मुसलमानों पे, गरीब लोगों पे जुल्म जाति एकदम बढ़ गई है। अपराधी एकदम बेलगाम हो गए हैं। मनुवादियों का हौसला बढ़ गया है। हम लोग जो है इस अन्याय अत्याचार के विरोध में यहाँ पे आए हैं इन लोगों का साथ देने के लिए। और पुलिस प्रशासन पे भी हम लोग दबाव बना रहे हैं। साथ में धरना की भी रणनीति बन रही है। मैं आशुतोष कुमार वंदन, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष गाजीपुर का। पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, बहुत सहमे और डरे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग ये घटना के बारे में, जिस दिन गोली चली थी आस मोहम्मद जी को
गोली मार करके उन्होंने हत्या किया था। हम लोग उस दिन भी आए थे। आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए इसलिए आए हैं, जो पीड़ित परिवार यहाँ डरा हुआ है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा नहीं हो रही है। जिस परिवार को गोली मारी गई उसकी सुरक्षा नहीं करके जो अपराधी गोली मारा है उसके घर पर फोर्स लगाई गई है। हम लोग सुबह से आए हैं, एक भी फोर्स का पता नहीं था। और यहाँ जो प्रधान है मंटू राय, उन्होंने पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। पीड़ित परिवार को उन्होंने पेट्रोल डाल के फूंकने की धमकी दे रहे हैं। और इसमें पुलिस अब तक जितने गोल गैंग बना करके ये घटना को अंजाम दिया, उसमें एक अपराधी को गिरफ्तार करके सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं कि आप बयान करोगे एसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, आईजी के यहाँ, तो आपको फूंक दिया जाएगा। क्या भाजपा सरकार में लोगों का जीने का अधिकार नहीं है? मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है? एससी वर्ग के जीने का अधिकार नहीं है? बैकवर्ड को जीने का अधिकार नहीं है? ये सरकार सिर्फ गरीबों पे बुलडोजर चलाने का काम करती है, अपराध पर नियंत्रण नहीं पाती है। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। आज मोहम्मद जी को उठा करके ला करके गोली मारी गई। पुलिस कस्टडी में जो है 112 100 की गाड़ी खड़ी थी, फिर भी प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम नहीं बल्कि साथ देने का काम किया। अपराधियों का इतना मन बढ़ गया है कि पुलिस के सामने गोली मारी जा रही है। आए दिन इस सरकार में एससी एसटी ओबीसी मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है, सरेआम गोली मारी जा रही है। और इसमें प्रशासन के लोग, सरकार के लोग जो दोषी है उनको खुलेआम घूमने की आजादी दे रखे हैं। इस मामले में हम लोगों ने पुनः इस पीड़ित परिवार को आश्वासन देने के लिए आए हैं कि आप डरिए मत, प्रशासन आपको मदद नहीं करेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसके लिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी वार्ता हुई। आज सदन चल रहा है, सदन जैसे खत्म हो जाएगा मैं प्रयास करूंगा कि उनको भी बुलाने का काम करूंगा ताकि यहाँ के प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया जाए। और आने वाले समय में हम लोगों ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने की प्रयास कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो एसपी कार्यालय भी घेरूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं थाने भी घेरूंगा, लेकिन मैं पीड़ित परिवार के साथ हर संभव प्रयास करूंगा, मदद मिले और अपराधी गिरफ्तार और जेलों की सलाखों के पीछे रहे। खबर इटावा से ही। इटावा भरथाना थाना क्षेत्र के भरथाना बिधुना मार्ग पर शॉर्ट सर्किट के चलते ओमनी वैन में लगी भीषण आग काफी देर तक उठती रही। आग की लपटें घटना के दौरान मौके पर नहीं मिले वैन चालक। भरथाना पुलिस के जवान तथा फायर टीम ने संभाला मोर्चा। समय रहते सूझबूझ देखते हुए आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने समय रहते हालातों पर काबू पाया है। वैन चालक की तलाश लगातार जारी। खबर चंदौली से है, जहां पूर्व सैनिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मौलाना अब्दुल्ला सलीम का फूका गया पुतला। सीएम योगी की मां पर कथित टिप्पणी को लेकर आक्रोश। मौलाना के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग। सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी समाज में वैमनस्य फैलाने वाले, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना सलीम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की बयानबाजी पर रोक लग सके। डीडीयू नगर के सुभाष पार्क के पास भाजपाई और पूर्व सैनिकों ने फूका है पुतला। देखिए, अब्दुल्ला समीम जो मौलाना है, जिस तरह से इस रमजान के पवित्र महीने में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ और जिस तरह से पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मां के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों का इस्तेमाल तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसको इस ध्यान रखना चाहिए कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। उसको इस तरह की किसी के मां के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ ऑन कैमरा, मगर ऐसे तथाकथित कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त से सजा कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार एफआईआर दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए और सख्त से सजा देनी चाहिए। हम लोगों ने आज जो मौलाना अब्दुल सलीम है
उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की धरती पर जनपद चंदौली में पुतला दहन करने का हम लोगों ने काम किया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता भी हैं। हम लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व सैनिक भी इसमें हैं। जनपद कासगंज के अमापुर कस्बे के राधा गेस्ट हाउस में विशाल होली मिलन समारोह का आयोजन प्रमुख समाज सेवी धीरेन्द्र तोमर की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान जनपद एटा सहित कासगंज जनपद के तमाम नेताओं और समाज सेवियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी धीरेन्द्र तोमर के साथ अन्य कई लोग कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सोलंकी, सहावर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह और गौरवा, पूर्व विधायक नेत्रपाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य अवनीश सोलंकी, धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुनील सोलंकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन और साथ ही देव सोलंकी आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। होली मिलन समारोह एक ऐसा त्योहार है जिस पे हम लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता है और उसमें भाई सद्भाव भावना और बड़े छोटे सबका एक मान सम्मान के लिए ये होली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और आने वाले भविष्य में ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम हैं वो हम करवाते रहेंगे अमापुर में, जिससे कि लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना बना रहे। आज 11 मार्च की सुबह भी क्षेत्र में घना कोहरा छाया था। सुबह के लगभग 9 बजे का समय हो चुका, लेकिन सड़कों पर अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इतनी देर तक बने रहने वाले घने कोहरे के आम जीवन के साथ साथ किसानों के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बन गया। लगातार पड़ रहे कोहरे और नमी की वजह से गेहूं, सरसों और अन्य खड़ी फसलों पर नुकसान की आशंका बढ़ गई। खेतों में अत्यधिक नमी और धूप न निकलने से फसलों में रोग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। किसानों का कहना है अगर इसी तरह कोहरा बना रहा तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर असर पड़ सकता है। प्रशासन और कृषि विभाग को चाहिए कि इस स्थिति पर ध्यान दें और किसानों को उचित सलाह व सहायता उपलब्ध कराए ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके। खबर हरदोई से है, जहां दो सगे भाइयों की हत्या में शामिल 13 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी को एसटीएफ कानपुर और हरदोई की शाहबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहबाद के मोहल्ला अजमत खान निवासी विपिन सिंह ने वर्ष 2008 में मोहल्ले के ही मुन्ना सिंह की हत्या की थी। वहीं जमानत पर छूटने के बाद विपिन सिंह ने वर्ष 2013 में मुन्ना सिंह के सगे भाई सुनील सिंह पर भी कर दी थी हत्या और तभी से चल रहा था फरार। शातिर अपराधी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम किया था घोषित। मामले में एसटीएफ कानपुर और शाहबाद पुलिस ने आंधी रेलवे स्टेशन से विपिन सिंह को किया था गिरफ्तार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई के द्वारा जनपद हरदोई में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु अभियान के तहत आज दिनांक 10 मार्च 2026 को थाना शाहबाद पुलिस और एसटीएफ यूनिट के द्वारा लगभग 13 वर्ष से फरार चल रहे हत्या और गैंगस्टर के आरोपी, जिस पर कि 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था, विपिन जो कि खेड़ा अजमत खां का मूल निवासी है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त आरोपी पर 2013 में 5 सितंबर को सुनील जो कि खेड़ा अजमत खां के निवासी थे की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई के द्वारा जनपद हरदोई। खबर हरदोई से, जहां हरदोई में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। सुरेश चौधरी कछौना में बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी केंद्र भी संचालित करते हैं। मंगलवार शाम जब वह मुसलमानाबाद सफिया गांव में कार्यरत हुए और साथ ही बैठक कर रहे थे, तभी लखनऊ से आए सीबीआई टीम ने उन्हें दबोच लिया। बघौली थाना क्षेत्र के अछरा मऊ निवासी सीमा नाम की युवती
चौधरी ने योजना के तहत 5 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन किया था और आरोप है कि इस लोन को पास कराने के बदले सुरेश चौधरी ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़िता की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम सुरेश चौधरी को काफी कछौना रेलवे स्टेशन के गार्ड रूम में ले गई, जहां करीब 7 घंटे तक उनसे कड़ी पूछताछ की गई है। टीम ने उनके पास मौजूद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए थे। कल्याणपुर क्षेत्र के पनकी रोड चौकी के पास बीते दिनों महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आरोपी बरासिहोरी नहर के पास से अपने एक साथी के साथ स्कूटी से जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनको संदिग्ध अवस्था में पाया है। पुलिस ने जब उनकी स्कूटी रोकनी चाहिए तो पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी अमित कुमार निवासी हनुमंत विहार घायल होकर गिरफ्तार हुए। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। मामले के संबंध में डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3 मार्च को थाना कल्याणपुर क्षेत्र में पनकी रोड चौकी के पास एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त वहां पर अमित कुमार निवासी हनुमंत विहार घायल होकर गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी आदित्य सोनकर फरार हो गया। जगतपाल, कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर 518 नवस्ता कानपुर ताजनगर नवस्ता कानपुर घाट के पुल के पास। हाँ, क्या किए थे? कल्याणपुर सब्जी मंडी के पास में 3 तारीख को लूट की थी। 3 कौन स्कूटी से? इसी में जी, होली से पहले। होली से पहले जी। किसके साथ लूट की? आदेश सोनकर के साथ में। और किससे लूटे? स्कूटी से। किसने स्कूटी से क्या लूटे? महिला के साथ चैन खींची थी। महिला कारतूस तेरा ही है? जी। इधर देखो जेब में क्या है? जेब में इनकी तलाशी ले। जेब में इनकी तलाशी ले। अगले में कुछ मिला? हाँ, मिला है कुछ। हाँ, रुपए हैं। फटाफट गिनो, गिनो इनको। $9,200। तो पैसे कौन से हैं? ये 12,000 हैं जो चैन बेची गई थी। हाँ। उस 12,000 हमको दिए थे उसने। हाँ। उसमें से क्या होते 9200 बचे, बाकी खर्चा हो गए। बाकी खर्च हो गया। इसको रहने दो, फोरेंसिक को तुरंत खबर कर दी गई है ना। हमारी गाड़ी ले, हमारी गाड़ी ले रहा है। चल नहीं रहा है तो एक बार फोटो साक्षेप चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। नहीं चल पा रहा। ना। सब में ट्राई करो। सब में कोई बात नहीं। सब में कोशिश कर लीजिए। इनको तुरंत अस्पताल ले चलिए, पहले इलाज के लिए, सबसे पहले इलाज के लिए। चलिए गाड़ी ले आइए, जल्दी गाड़ी ले आइए। आज तक एक कार्रवाई हुई है, एक चेन लूट हुई थी, क्या है पूरी कार्रवाई? दिनांक 3 मार्च को थाना क्षेत्र कल्याणपुर में पनकी रोड चौकी पर के पास एक चेन स्नैचिंग की एक घटना हुई थी। बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की गई थी। तत्काल इसमें FIR पंजीकृत हुई थी और इसके सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें जब हम लोगों ने CCTV कैमरेज देखे तो उससे पता चला कि इस घटना में 2 व्यक्ति शामिल हैं जो स्कूटी से आते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। लगातार मुखबिर तंत्र हम लोगों ने एक्टिवेट किया। इसमें हम लोगों को कल रात को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इन लोगों ने जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, ये लोग पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी और घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। यहाँ पर पुलिस पार्टी लगातार सक्रिय थी और अलग अलग जगहों पर चेकिंग चल रही थी। इसमें एक 12 सिरोही नहर है, टिकरा से 12 सिरोही की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पर 12 सिरोही नहर है। यहाँ पर कल्याणपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे पुलिस को एक स्कूटी आती हुई दिखाई देती है, जिसको हाथ दे करके पुलिस रोकती है। जब ये स्कूटी नहीं रुकती है तो इसको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो इतने में एक व्यक्ति जो पीछे बैठा रहता है
उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाती है। तत्काल जवाबी फायरिंग पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति गिर जाता है, मौके पर ही गिर जाता है, और दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा करके ये जंगल की ओर भाग जाता है। इसमें जो व्यक्ति गिर जाता है, स्कूटी भी वहीं पर गिर जाती है। जब पुलिस पास में जाती है और उस व्यक्ति से जब पूछताछ करती है तो वो अपना नाम अमित कुमार बताता है, जो कि मूलतः हनुमंत विहार थाने का रहने वाला है, और ये पूर्व में भी ये 4 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत थे, इसने बताया। और इसने इकबाल किया कि जो घटना थी उसने इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसका जो व्यक्ति जो फरार हुआ था उसका नाम आदित्य सोनकर है। हमारी जो कॉम्बिंग पार्टी है वो अभी भी तलाश कर रही है। शीघ्र ही जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जो अभियुक्त अमित कुमार है, इसके पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुई है, और लगभग 9,200 रुपये इसके पास से बरामद हुए हैं। जो भी इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। जो घायल है, जो घायल अभियुक्त है, इसको प्राथमिक उपचार हेतु CHC भेजा गया है, और घटना में जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। शाहबाद क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय लोगों को परेशानी बढ़ गई जब गैस सिलेंडर लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को गैस गोदाम पर ताला लटका हुआ मिला। सुबह से ही बड़ी परेशानी, बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष गैस लेने के लिए लाइन में खड़े रहे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी गोदाम नहीं खुला। बताया जा रहा कि कई लोग सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग गए थे और समय बीतता गया, लेकिन वहां पर संख्या कम नहीं हुई। महिलाओं का कहना है कि घरों में गैस सिलेंडर और साथ ही वहां पर परेशानी बढ़ चुकी है। लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसी की ओर से पहले कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। आज गैस वितरण नहीं होगा और अचानक गोदाम बंद मिलने से दूर दराज से उपभोक्ताओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गैस वितरण व्यवस्था को सही कराया जाए और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। खबर सीतापुर से है। सीतापुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर दरोगा से ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाकर दरोगा को धमकाया और 20 से 25 फरवरी तक उन्हें कथित रूप से डिजिटल अरेस्ट में रखकर 15 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। जानकारी के अनुसार PTC सीतापुर की परिवहन शाखा में तैनात दरोगा नारायण सिंह को ठगों ने फोन पर खुद को अधिकारी बताया और सुप्रीम कोर्ट का वारंट होने की बात कहकर डराया। इसके बाद दरोगा से 2 बार में ऑनलाइन करीब 15 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद सीतापुर साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 95,000 रुपए होल्ड करार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। का मामला चरखारी क्षेत्र पंचायत की ब्लॉक प्रमुख द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ग्रामीणों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप है कि सरकारी संस्थानों में कराए गए निर्माण कार्य में मानकों के अनुरूप नहीं है, जबकि कुछ कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अनुसार क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए कई निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों में काफी आक्रोश देखा जा रहा। ग्रामीणों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि सरकारी धन से कराए जाने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्रामीणों का कहना है उच्च स्तरीय जांच के लिए पूर्व में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। खबर चित्रकूट से है। मऊ मानिकपुर क्षेत्र के मारा चंद्र गांव में वर्षों से सड़क न होने की समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी जिलाधिकारी के साथ पथरीले और साथ ही बिना सड़क वाले रास्तों से मोटरसाइकिल पर गांव पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। गांव की बदहाल स्थिति देखकर विधायकों ने तत्काल जिलाधिकारी के साथ करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से पक्की सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराया। आजादी के बाद पहली बार गाँव में पक्की सड़क बनने की घोषणा से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक ने कहा
कहा कि क्षेत्र के किसी भी गांव को बुनियादी सुविधाओं से वांछित नहीं रहने दिया जाएगा और जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। माननीय विधायक जी को ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराया गया था कि विधायक जी आज़ादी के बाद से आज तक हम लोगों के गांव में रास्ता नहीं है। माननीय विधायक जी जिलाधिकारी महोदय के साथ हमारा चंद्रा गांव और अन्य गांव के बीच में अपनी जन चौपाल लगाया और जन चौपाल के बाद जिलाधिकारी चित्रकूट के साथ मौके में मोटरसाइकिल से जा करके और उन रास्ताओं पथरीले रास्ताओं को देखा और देखने के बाद उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि बहुत जल्द इन रास्ताओं का निर्माण किया जाएगा। चूँकि मानिकपुर विधानसभा में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विशेष अनुराग रहता है और अभी उन्होंने 5 करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया है और उसी में से 2.5 से 3 करोड़ रुपया माननीय विधायक जी के द्वारा इन रास्ताओं पर लगा करके और जो आज़ादी के बाद तक जिन गाँव में रास्ताएँ नहीं बनी हैं उन रास्तों को उनकी तरफ से भागीरथी प्रयास किया जा रहा है और हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष भाई के आशीर्वाद से कोई ऐसा गांव अछूता नहीं रहेगा जिन गांव के रोड का सुचारू रूप से ना बन सके। अपना शुभ नाम परिचय। विकास चंद द्विवेदी। सीतापुर जनपद में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। ताजा मामला जनपद सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र बननावा गांव का है। एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मामा के घर मंगल कार्य में संपन्न और साथ ही आई एक बालिका की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार अस्मिता उर्फ सृष्टि उम्र लगभग 12 वर्षीय पुत्री संदीप मौर्य निवासी मुर्शिदाबाद सदरपुर अपने मामा कैलाश मौर्य के घर बमनावा गांव में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। बताया जाता है कि वह घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी है और साथ ही कुचलते हुए मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने वाहन का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन चालक तेज गति से वाहन लेकर फरार हो गया और परिजनों और ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बालिका को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा ले गए हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज कस्बे से एक दुखद मामला सामने आया, जहां सास और साले की कथित प्रताड़ना से आहत होकर एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 का कृष्णनगर का है। यहाँ रहने वाले लगभग 30 वर्षीय अबराग की शादी करीब 1 वर्ष पहले वासा गाँव में हुई थी। परिजनों के अनुसार मृतक की पत्नी हुदा अक्सर मायके जाने को लेकर पति से विवाद करती रहती थी और अपने भाई को बुलाकर मायके चली जाती थी। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद थाने में समझौता कराया गया था। इसके बाद पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई, जबकि युवक काम करने के लिए मुंबई चला गया और मृतक के भाई मोहम्मद शमशाद का आरोप है कि सास और साले अक्सर उसके भाई को प्रताड़ित किया करते थे। हाल ही में ससुराल पक्ष ने फोन कर युवक को मुंबई से बुलाया और बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। युवक के आने के बाद अस्पताल में डिलीवरी हुई, लेकिन इसके बाद फिर से विवाद शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है इसी दौरान सास और साले ने युवक के साथ मारपीट और झगड़ा किया है। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। शमशाद, कहाँ रहते हो और आपके भाई ने जो है फांसी लगाई थी, क्या मामला है, क्यों लगाई थी? सर, साल भर पहले उनकी शादी वासा दरगाह पे हुई थी और उनके साले से और उनसे विवाद चलता था। औरत उनकी आती थी जब भी 2 दिन 4 दिन हफ्ता बीतता था, उसके बाद वो लड़ाई करती थी, भाई को बुलाती थी, पुलिस केस करती थी। यही मैटर था। तो भाई उसका हमेशा के गाली गुप्ता मारपीट करता था। तो फांसी क्यों लगा लिया, क्या वजह रही? रात वो बम्बई चला गया। वो 3 महीना पहले उनकी औरत चली गई घर मैके मारपीट करके। पुलिस द्वारा समझौता हुआ, भाई हमारा चला गया बम्बई। उसके बाद इनकी सास फोन किए कि तुम्हारे बीवी के डिलीवरी होने वाला है, आप आइए लेके जाइए, हमारे पास रहने जुगाड़ नहीं ना पैसा। भाई हमारा आया, लेने के लिए गया,
डिलीवरी हुई, उसके बाद ये बोले डिलीवरी हो जाएगा, लेके जाना घर को। तो डिलीवरी हो गया, जो भी पैसा लगा बीमा चौराहे के अस्पताल में पैसा दिया, तो बोला भेज दो। तो ये इसके सास हमारे साले बोले नहीं भेजेंगे। उसके बाद हम उसको समझा उजा के लेके घर आए, फ़ोन किया हमारे पास। उसके बाद ये 11 तारीख के 10 तारीख की बात है, फिर रात में इसकी सास फ़ोन करके उसको बुलाई। फिर वो रात में आया, उसको बहुत मारे थे। उसके बाद सुबह में रात्रि में वो फांसी लगा ली। हम लोग वही शहरी उरी खाने के लिए जगाने के लिए गए, औरत हमारी, तो वो अब राख तो देखा तो चिल गुहारो करने लगी। किस अवस्था में था वो? एक टॉल पहना था बस, वो पंखे के नीचे से लगा था, बस लगा के एकदम खड़ा था। अपने पुलिस को सूचना दी? हाँ दिया सर, पुलिस को सूचना। क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। जब तक वो ये जो उनका साला और सास है, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम मट्टी मंजिल नहीं करने देंगे सर। क्या नाम है सर? भाई का नाम है अशरफ, सास का नाम तो मालूम नहीं सर। शादी कहाँ हुई थी? वासा दरगाह। कितने दिन पहले हुई थी? खबर सीतापुर से, जहां पीएम श्री विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। जिले में 31 पीएम श्री स्कूलों में 2-2 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, कुल 62 सुरक्षा कर्मी लगाए गए। ये सभी कर्मचारी प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के सभी कर्मचारी जो विद्यालय में संसाधनों और साथ ही परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास और अन्य आधुनिक संसाधनों के बढ़ने के बाद सुरक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है। अब सुरक्षा कर्मियों ने से तैनाती से विद्यालय में आधुनिक और साथ ही अनधिकृत लोगों में प्रवेश पर रोक लगेगी और संसाधनों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी पीएमश्री विद्यालयों में 1 मार्च से 2 सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और वे रोस्टर के अनुसार ड्यूटी कर रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों की सुरक्षा करेंगे 62 सुरक्षा कर्मी। इस पर हम बात करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह से कि क्या है इस पूरे सुरक्षा के बारे में। जी, पीएम श्री स्कूल क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम के तहत स्कूल हमारे जो विकसित किए गए हैं, उसमें शासन के तहत जो है 62 सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई, जिससे उस विद्यालय में मौजूद सभी उपकरणों की सुरक्षा की जा सके। आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और भी बहुत सारी सुविधाएं उसमें दी गई। उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है विद्यालय बंद होने पर 3 बजे से सुबह विद्यालय खुलने तक 2 सुरक्षा कर्मी बारी बारी से विद्यालय की सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या इन स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? अभी नहीं लगे हैं। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था धीरे धीरे की जाएगी। इसको सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से यहाँ से हम मॉनिटर करेंगे। खबर श्रावस्ती से ही, जिले में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं। एजेंसियों पर लंबी कतारें हैं। प्रशासन का दावा, गैस आपूर्ति नियमित, घबराने की जरूरत नहीं। जिले में करीब 2,35,100 उज्ज्वला गैस कनेक्शन मौजूद है। उज्ज्वला लाभार्थियों को 25 दिन और सामान्य उपभोक्ताओं को 30 दिन के अंतराल पर सिलेंडर उपलब्ध होगा। तेल कंपनियों से समन्वय कर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश है। डीएम ने लोगों से अफवाहों से बचने और पैनिक न करने की अपील की है। गैस की कमी की अफवाहों के कारण गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन इस स्थिति को कैसे देख रहा है? देखिए, इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख तथा सामान्य गैस कनेक्शन लगभग 2,35,000 हैं। तो कुल जो गैस कनेक्शन है वो 2,35,000 हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी जन सामान्य को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऑयल कंपनियों द्वारा जनपद में जो घरेलू हमारे गैस सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जन सामान्य से ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है और ना ही लोगों को घबराने की आवश्यकता है। जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसमें जो हमारे उज्ज्वला कनेक्शन है उसके अंतर्गत 25 दिवसों में और जो हमारे सामान्य कनेक्शन है उसके अंतर्गत 30 दिवसों में OTP के माध्यम से सभी को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार हम लोग के द्वारा जो ऑयल कंपनीज हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया गया और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सर, प्रशासन गैस की आप विशेष व्यवस्था कर रही है? इसमें हम लोगों ने अभी चर्चा की है और हम लोग SDMs और जो हमारे सप्लाई के मशीनरी है उसके माध्यम से नियमित रूप से लोगों से संवाद भी स्थापित करेंगे और जो हमारे गैस पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके लोगों से विचार
श्रावस्ती में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप। गिलौला थाना क्षेत्र की युवती ने आरोपी सुफियान पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता रुखसाना पुत्री छम्मू साकिब से एसपी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। आरोप है कि निकाह का झांसा देकर उसे घर से बुलाकर एक कोना ले जाया गया। अज्ञात मकान में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप। घटना बताने पर जान से मारने की धमकी भी देने की शिकायत है। थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। लगातार पीड़िता पहुंची है एसपी कार्यालय। पुलिस का कहना है शिकायत मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। नाम है आपका? रुखसाना। कहाँ के रहने वाले हो? बलहिया। क्या मामला है? ये मामला थी, घर से फुसला के लेके गए, 5-6 लोग रहे तो क्या उसके बाद में गोंडा छोड़ दे। उधर से लड़का आया, उसके बाद में रात भर रही, मेरे साथ बदतमीजी किया। उसके बाद में वो लड़का, और जब इधर से अबली केसा मम्मी डाली, उसके बाद में वो पूरे जितने लोग रहे, जब पुलिस के थाने से वो जाता नंबर जाता रहा तो क्या उसके बाद में ये लोग छोड़ हमका भाग ली। अब बिहार के झांसी के लिए लेके जा रहे थे। बम्बई में? हाँ, बम्बई में। कितने लोग मिले हुए थे इसमें? मैं तो 8-9 लोग रहे। कुछ आपके साथ में गलत भी हुआ है? हाँ, गलत भी हुआ। तो थाने में जब आप लोग गए थे तो क्या वहाँ पर सुनवाई हुई? थाने में कोई नहीं सुनवाई हुई। आज एसपी कार्यालय आए हैं, क्या आश्वासन दिया गया? ये कहीं नहीं थी, अगर वो हम बोले हैं तो उसको जेल पे भेजिए और मुकदमा लिखवाइए। जिन लोग आप लोग को बहला फुसलाकर आपको लेकर जा रहे थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं। क्या कारण है आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? पैसा भर दें 2 लाख रुपए। हाँ। तो रोजीना थाने में जब आप जाते थे तो क्या वहाँ से बताया जा रहा है? मेरे अब्बू जा रहे हैं। तो क्या वहाँ से बताया जा रहा है? मैं बोले आ जाओ काला इसे लगा है। कोई सुनवाई नहीं कोई नहीं सुनवाई। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बासी में राप्ती नदी पुल से बुजुर्ग ने लगाई छलांग। मची अफरा तफरी। पारिवारिक कलह के चलते बुजुर्ग ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की है। सेमरा खुर्द निवासी उपेंद्र नाथ पांडे पर बताया जा रहा बुजुर्ग। मौके पर मौजूद प्रदीप मांझी ने दिखाई बहादुरी, नदी में कूदकर बचाई जान। स्थानीय लोगों ने युवक के साहस और सूझबूझ की जमकर सराहना की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग से पूछताछ कर जाँच शुरू की। दारू पीते हैं क्या? दारू पिए हैं? दारू पिए? चल चढ़ा हुआ गया। मैटर का है, कहाँ जाना है? क्या बैठा इत्मीनान? बैठा आराम, बैठो। जान बहुत कीमती बा। पूरा आदमी है तो बचाओ। लड़के का नंबर बा घर कहाँ है आपका? बढ़िया। सिद्धार्थनगर जिले में मंगलवार की शाम 6 बजे एक 23 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर और मौत के घाट उतार दिया गया। हमला करने वाला युवक इसी गांव में अपने मामा के घर शादी में आया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू भी बरामद कर लिया। मामला जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के नादेपाड़ चौराहे का है। नादेपाड़ चौराहे पर स्थित कपड़े की अपनी दुकान पर मंगलवार शाम 6 बजे नादेपाड़ निवासी शिवम अपने पिता के सबलू के पास कुछ काम से आया था और पिता और साथी वही कहीं जाने कर कार से निकले थे और साथी पिता सबलू शिवम को कार ले जाने का कहकर पैदल कुछ दूर आगे बढ़ गए। मृतक के पिता ने बताया कि अचानक उनके पड़ोस में कल होने वाली शादी में कुछ दिन से अपने मामा के घर आए जिले के ही मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा निवासी प्रिंस वर्मा ने हमला कर कार का शीशा तोड़कर उनका बेटा शिवम ये पूछते हुए निकला है कि शीशा क्यों तोड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता प्रिंस ने चाकू से शिवम पर हमला कर दिया। चाकू उसके गले पर लगा है। प्रिंस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। लोग फौरन घायल शिवम को लेकर स्थानीय डॉक्टर और फिर जिले अस्पताल लाए हैं, लेकिन रास्ते में ही शिवम की मौत हो गई। पिता सबलू ने बताया है कि कुछ दिन पूर्व प्रिंस और उनके बेटे को किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। आरोपी प्रिंस के रिश्तेदार, पड़ोसी और लोगों ने मामले को वहीं खत्म कर दिया और फिर प्रिंस ने ऐसा क्यों किया ये उसकी समझ में नहीं आया है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? नादेपाड़ चौराहे के रहने वाले। क्या नाम है आपका? इंद्रेश कुमार। क्या हुआ है? सर कल शाम को कुछ बाताकारी हुआ था। आज सुबह हम लोग जा रहे थे कहीं घूमने टहलने, लड़कों को लेके अपना शीशा साइड का शीशा तोड़ दिया और लड़का जो था चाकू मारा है। तो मारने के बाद में तुरंत बाहर निकला लड़का मेरा, उसके बाद चाकू तुरंत मार के भाग गया। सर आप लोग से थे, कौन थे हमलावर? सैलरी सर, मारुति की सैलरी 4 पहिए से थे। हाँ।
हम साथ में नहीं थे सर, 10 कदम थोड़ा आगे निकल गए थे। तो साइड में लड़का जा रहा था, साइड से शीशा उसने तोड़ दिया, जिन्हें चाकू मारा है। लड़का मेरा साइड निकल के गाड़ी से बोला कि शीशा तोड़ दिए, तो जितने कहने पे तो चाकू मार के भाग गया। चाकू रख के बोले लड़ता। जैसे आपका लड़का और आप कहाँ जा रहे थे? जा रहे सर मार्केटिंग करने के लिए, घूमने टहलने। अच्छा अच्छा। हम गाड़ी में इस समय नहीं थे सर, 10 कदम थोड़ा आगे मतलब चले गए। मतलब पैदल? जी हाँ, पैदल चले गए। उससे बोले गाड़ी लेके आप पीछे से आओ मतलब। तो क्या आपके घर के सामने? हाँ, बस 10 कदम थोड़ा दूरी से मतलब। कहाँ है आपका घर? नादे पर। तो मारने वाले की पहचान क्या है? सर वो अपनी रिश्तेदारी में आया था, अपने मामा घर की। वो अगर क्लियर नहीं सर, लेकिन रिश्तेदारी 10 दिन से यहाँ पे रह रहा था। कल उसके घर शादी है, जिसके घर विनय वर्मा उनका नाम है, जिसका घर शादी है, उन्हीं के बुआ का लड़का है। वो विनय वर्मा के बुआ का लड़का हुआ सर। अच्छा, तो आप लोग मार्केट जा रहे थे। क्या नाम है आपके लड़के का? लड़के का? हाँ, सीएम का सौदा। उम्र क्या रही होगी? 20 वर्ष। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर ऐसे साथ में घूम रहे थे, कुछ जलन टाइप कर रहा था। क्या गाड़ी दिया, तो बल्कि वो जिसके घर आया था वो उन्होंने शांत कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब रहने दीजिए, एक काम कीजिए अपना भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सुबह एकाएक वो निकला। तो क्या मार करके तुरंत निकल गया? तुरंत भाग गया, अपने बुआ घर मतलब जो साइड में भाग गया उसमें। इस समय आपके बच्चे की क्या हुई? क्या हुआ आपके बच्चे को? इस बार रास्ते मिलाते ही मतलब जाके इतना गहरा मारा, नस काट दिया सर गले। यहाँ तक कैसे आए? अपनी गाड़ी से आए ड्राइवर को लेके। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना जोगिया के अंतर्गत एक युवक है जिसका नाम जो है शिवम है, उसको चाकुओं के साथ उस पर हमला किया गया है। और ये सूचना जैसे थाना प्रभारी को मिला, थाना प्रभारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे, क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाया गया और जिस युवक को चोट लगी थी उसके पिता जो इंद्रेश हैं, उनके द्वारा अपने बेटे को तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां पर उसको अस्पताल पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में इंद्रेश कुमार के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उक्त तहरीर में उनके द्वारा प्रिंस वर्मा, जो कि उसी गांव में अपने मामा के घर पर शादी में आया था, उसके द्वारा जो है शिवम को चाकुओं से मारकर हत्या कर दी गई। इस समय जो आरोपी है प्रिंस वर्मा, उसको पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में उसको ले रखा है और आला कत्ल की भी उससे बरामदगी हो चुकी है। थाना जोगिया पर उचित धाराओं में अभियोग जो पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग खबर हरदोई से है, जहां आपको बता दें हरदोई में जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। एसपी ने कई थाना अध्यक्षों, चौकी प्रभारियों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस तबादला सूची जारी होते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कुछ अधिकारियों को हटाकर नई जगह तैनाती दी गई है, जबकि कई चौकी प्रभारियों को भी बदल दिया गया है। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार ये फेरबदल कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से किया गया है। खबर बिलग्राम से है, जहां राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ब्लॉक बिलग्राम के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 100 बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। बच्चों को संडीला स्थित बालाजी ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने उद्योग में होने वाले विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं और साथ ही मशीनों के संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। और शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को बिलग्राम से खंड शिक्षा अधिकारी BEO द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक और तकनीकी जानकारी भी मिलती है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और वे नई चीजें सीखने के लिए भी प्रेरित होते हैं। संडीला स्थित प्लांट में बच्चों को उद्योग की कार्यप्रणाली, मशीनों के उपयोग और तथा उत्पाद की नियमित प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों ने भी जिज्ञासा पूर्वक विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे और विशेषज्ञों से जानकारी हासिल की है। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को अनुशासन और सुरक्षा का विशेष महत्व ध्यान रखने के निर्देश दिए और बिलग्राम से बच्चों के प्रस्थान के दौरान कई शिक्षक एवं कर्मचारी वहां पर मौजूद भी रहे।
गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार। सीतापुर घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं में काफी परेशानी है। सभी गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी। उपभोक्ताओं का आरोप है कि जहां आम लोग 6 से 7 घंटे लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वहीं कुछ लोग अपने परिवार पावर का इस्तेमाल कर या ब्लैक में सिलेंडर ले जाते हैं। वहीं पर लाइन में लगे कुछ लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और वो लोग जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंच गए हैं और वहां पर अपनी समस्या का नाराजगी के साथ बयान कर रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने फौरन गैस एजेंसी का निरीक्षण भी किया और उनको आश्वासन भी दिया है जल्द ही उनकी समस्या हल होगी। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भी उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी गई है। पूरी पूर्ति है, गोदाम पे जाओ 1500 रुपए सिलेंडर मिल रहा, एजेंसी पे 3 दिन से दौड़ रहा हूँ। प्राइवेट नौकरी है, या तो गैस भरवा लूँ या नौकरी करने हम। आप बता दीजिए, हम अभी इसमें अभी बंद कर दूंगा, ताला डाल दूंगा, 50 आदमी बाहर खड़े हैं, सब भाई खड़े रहेंगे। एक आदमी आज गैस लेके जाएगा, 3 दिन से दौड़ रहा हूँ। आप बताइए। गैस की दिक्कत को लेकर जनता काफी परेशान है। इस समय हम जिला पूर्ति ऑफिस में आए हैं, जहां पर कुछ उपभोक्ता आ चुके हैं। अपनी समस्या को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी से बात कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या है आपकी परेशानी? हमारी परेशानी भैया ये है कि हम पिछले 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं। हमारी गैस बुक नहीं हुई। पहली चीज, हमें टोल फ्री नंबर बताया गया, हम उस नंबर पे 3 दिन से कंटिन्यू बुक करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी गैस नहीं है। हमारे घर में गैस खत्म है, 3 दिन से मैं होटल से खाना ले रहा हूँ। गैस में एजेंसी पे जो भी कर्मचारी हैं, कोई संतुष्टि मतलब तरीके से कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। हमने अपनी समस्या को लेके साहब के सामने अपनी बात रखी। साहब का कहना ये है कि आज बुक कर लीजिए, 2 दिन बाद गैस आपको मिल जाएगी। मान लीजिए हम 5 लोग आए हैं, 5 लोगों को गैस मिल जाएगी, वहाँ 50 लोग खड़े हैं। समस्या तो सबके सामने है। आपकी गैस कब से बुक है? 3 तारीख क्या मिल नहीं पाई है? बताएं, कल ले जाओ। अच्छा, आपकी गैस कब से बुक है? 5 दिन हो गए, अभी भी नहीं है। अब हम बात करते हैं जिला पूर्ति अधिकारी से। उनसे ये इनको जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? सर, जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? इनके घर में काफ़ी दिनों से अभी जो समस्या बता रहे थे, जो 3 दिन से होटल में खाना खा रहे हैं, उनका मैंने बताया है कि जैसे अगर आपका IVRS नंबर से बुक नहीं हो पा रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो गैस एजेंसी से इनकी शिकायत थी कि बुक नहीं कर रहे हैं। वो समस्या का हमने निराकरण करा दिया, गैस एजेंसी से हम बुक करा दें। क्या एक ही गैस एजेंसी पर है या सभी गैस एजेंसी? नहीं, इनका जो हमारे यहाँ कस्टमर लगभग 20 आए हैं, इन लोगों का बुक नहीं हो पा रहा है। इनकी समस्या का तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि इनको डिलीवरी हम तब देंगे जब ये पुराने कस्टमर को हम अपना करते जाएंगे। पुराने कस्टमर कब तक हो पाएगा? पुराने कस्टमर अभी आपके सामने ही बता रहे हैं कि 3 तारीख वाली बुकिंग का नहीं हो रहा थी। ये बता रहे हैं कि हम अभी दिए जा रहे हैं, अब पुराने वाले खत्म करते जाएंगे तो हम दे देंगे। इनके डिलीवरी अभी आज सप्लाई आ गई है, ये आज सप्लाई भेज रहे हैं, होम डिलीवरी करा। खबर सीतापुर से है, जहां हजरत मौलाना अली शेर खुदा दामाद ए पैगंबर और साथ ही मुश्किल कुशा की शहादत की यादों में आज सीतापुर में अकीदतमंदों ने खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अपने पहले इमाम अली इब्रे अबू तालिब की शहादत को याद करते हुए शहर में जुलूस निकाला गया। सीतापुर में इमाम बाड़े और साथ ही फारिक से अलम और शबीह ए ताबूत के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें नोहा और मातम किया गया। इस जुलूस में सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की और वहां पर मौला अली शहादत को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। आज से 1400 साल पहले 21 रमज़ान को रसूल के भाई और रसूल के दामाद मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इब्न मुलजिम ने कूफे की मस्जिद में बहालत नमाज सजदे में शहीद किया था। उसी सिलसिले में ये आज के दिन तमाम मुहिबान अली अपने गम व गुस्से का इजहार करते हैं और मातम करते हुए ताज़िए और कलम करते हैं। हरदोई जनपद के शाहबाद कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पाली रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी के बाहर बुधवार सुबह से उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि सुबह करीब 4 बजे से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें सिलेंडर मिलने में कोई निश्चित व्यवस्था नजर नहीं आई। गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लाइनें लग गई है। महिलाएं, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग के लोग भी शामिल हैं। लोगों का कहना है घरेलू कामकाज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को छोड़कर उन्हें घंटों लाइन में लगना
पड़ रहा है और कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि सिलेंडर की कमी कृत्रिम रूप से पैदा की जा रही है और कुछ लोगों को खुलेआम अधिक दामों पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर व्यवस्थित तरीके से गैस सिलेंडर वितरित नहीं किया गया तो यहाँ इस तरह की अव्यवस्था से बचा जा सकता है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कार्रवाई और की जाए। यदि कालेबाजारी हो रही है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। ये है कि हम 6 बजे से खड़े यहाँ पर आए और अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं है बताने के लिए कि यहाँ पर गैस बटेगी या नहीं बटेगी। पब्लिक 6 बजे 5 बजे खड़ी यहाँ पर है और कल गाड़ी रात में बताते हैं आती है और रात में बटी है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिली है। ब्लैक हो रही गाड़ी पूरी। तो कोई अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ पर आया है? नहीं, कोई नहीं। कोई पता नहीं, जिनका नंबर है श्याम सुंदर जी, वो स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। तो क्या उम्मीद है आप लोगों को, गैस मिलेगी नहीं मिलेगी? पता ही नहीं मिलेगी। 11 तो बज रहे हैं। गैस की दिक्कत कुछ ज़्यादा ही आ रही है यहाँ पे, ब्लैक कुछ ज़्यादा ही हो रही गैस है, पब्लिक को मिल नहीं पा रही है। सुबह 5 बजे से आए हुए हैं, गाड़ी का भी अच्छा पता नहीं है। कर सिलेंडर हमारे सामने लोगों को ब्लैक में दिए गए, लेकिन जो जिनको कमंजन है उनको अभी गैस नहीं मिल पाई, जिनको मिलना चाहिए। ये दिक्कत कब से आ रही है? ये दिक्कत तो होली से पहले से आ रही है। बहराइच जनपद के शहरी व ग्रामीण इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी के बाद गैस एजेंसियों पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। वहीं गैस बुकिंग के लिए जारी टोल फ्री नंबर के ना मिलने से भी काफी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही। बुधवार को जिले के विशेश्वरगंज व नानपारा समेत कई इलाकों में भारी सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर काफी भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष बुकिंग कराने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई गैस एजेंसियों पर पुलिस की मौजूदगी में गैस वितरण व बुकिंग कार्य का कराया गया। इसके साथ ही गैस बुकिंग के लिए जारी टोल फ्री नंबर 7718955555 पर कॉल न लगने से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि जनपद में कल 7 लाख रसोई गैस के उपभोक्ता हैं और कुल मिलाकर वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4,36,000 के करीब लाभार्थी हैं, जिन्हें 71 गैस एजेंसियों के तहत आपूर्ति की जाती है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है बीते कुछ दिनों से कंपनी की तरफ से आपूर्ति में कमी आई है। महोबा में गैस की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा। ईरान इजराइल युद्ध की खबरों के बीच सिलेंडर न मिलने से उपभोक्ता परेशान है। शहर के मकानियापुरा स्थित महोबा गैस सर्विस पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जहां एक तरफ लोग इसे युद्ध का असर, महंगाई की मार बता रहे हैं, वहीं वहां पर एजेंसी सर्वर डाउन होने का हवाला दे रहे कुछ लोग। बुंदेलखंड के महोबा में इन दिनों रसोई का बजट और व्यवस्था दोनों पटरी से उतरती नजर आ रही। शहर के मकानियापुरा इलाके में संचालित महोबा गैस सर्विस केंद्र के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। आलम यह है कि लोग अपना कामकाज छोड़कर घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। स्थानीय उपभोक्ता अरुण कुमार, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं, बताते हैं कि छुट्टी लेकर गैस बुक कराने आए थे, लेकिन भारी भीड़ के कारण कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं अशोक कुमार सोनी जैसे उपभोक्ताओं के मन में वैश्विक परिस्थितियों को लेकर डर है। और यहाँ पे हम आए थे गैस का सिलेंडर भरवाने एजेंसी, तो यहाँ पे भारी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिससे ना समय पे गैस मिल पा रही है, ना समय से खाना बन पा रहा है। ऊपर से सरकार की तरफ से लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है सिलेंडरों में, तो आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ पे है, और इतनी लंबी लाइन लगी है, एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि सर्वर नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक सिलेंडर के लिए पूरा दिन व्यतीत हो जाता है तो भी सिलेंडर नहीं मिल पाता है। दूसरे दिन फिर बर्बाद करो, ना काम पे जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। मतलब बड़ी समस्याएं हैं किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए। सरकार तो कह रही है कि कोई चीज़ की कमी नहीं है। अरे नहीं, सरकार तो ऐसा है, सरकार का तो यही है कि। ये क्या नाम है आपका? राम भगत राठौर। अच्छा,
क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ लोग हुजूम लगा है लोगों का। सर ये समस्या है, पहली तो गैस की ये जो है DSC वाला सिस्टम जो हो गया है, कस्टमर मोबाइल से बुकिंग करते हैं तो उनका मैसेज नहीं आ रहा। सबसे बड़ी परेशानी है, उसमें बार बार कॉल लगाने के बाद कोई मैसेज नहीं आता। हर कस्टमर परेशान है, 10-10 बार कॉल लगाई जाती है तब भी मैसेज नहीं आता, तो कस्टमर परेशान है। DSC वाला सिस्टम जो है लोगों को जानकारी नहीं, महोबा एक छोटा शहर है, लोग बाग नहीं जानते हैं, वो DSC देने के लिए जो है परेशान है, उनके मोबाइल में मैसेज नहीं आता, देखने में दिक्कत आ रही है, तो इस समस्या से वो परेशान है। दूसरी बात, जो हमारे इंडियन ऑयल का सर्वर है, वो सर्वर बराबर घूम रहा है, हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, जनता हमें परेशान लड़ रही है, हम लोग अपना प्रोसेस में लगे हैं कि ताकि जो है ये जल्दी से काम करके दे दें। और बताइए, क्या ईरान इसराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है? अब हम लोग ये तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो सर्वर अभी जो वर्तमान में है, DSC और सर्वर और ये बुकिंग का जो नंबर है, उसमें कॉल न लगने के कारण से सब लोग जनता परेशान है। किसी प्रकार के रेट में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, 60 रुपया का रेट में बढ़ोतरी हुई है। ये मतलब 46 रुपया को 6 बढ़ा है, मतलब 60 रुपया के समथिंग बढ़ा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना कहीं रेट बढ़ रहे हैं। सर क्यों रेट बढ़ गए आपके? अभी बढ़े जो हम लोग कर्मचारी हैं, जो आपके ऑनलाइन रेट बढ़ते हैं, ऑनलाइन रेट बढ़ के आते हैं, जो सिस्टम में आया है, आपको बिल वाउचर जो है देखने को साक्ष्य प्रमाण है, आप देख सकते हैं कि रेट इस तारीख से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। इसका जवाब आप ही के सामने है। कहाँ आए हैं आप? गैस एजेंसी आए हैं गैस लेने। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? दिक्कत क्या है, कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से गैस पेट्रोलियम आ नहीं रहा है, और यहाँ बुकिंग भी कर दी, फिर भी लंबी लाइन लगी है, हजारों लोग खड़े हैं खाली सिलेंडर लिए, किसी को मिले ही नहीं, बहुत परेशान है आदमी। क्या चाहते हैं प्रशासन से? अरे ये चाहते हैं कि वहाँ से नहीं तो दूसरी जगह से, अमेरिका वगैरह से मंगवाएंगे, सरकार को मंगवाना चाहिए। और जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आदमी क्या करें, खाना बाहर से मंगवा खा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं फालतू में। कितनी लोगों की भीड़ है यहाँ? लगभग कम से कम 500 आदमी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण है। अच्छा, कहाँ आए हैं आज आप? मैं गैस बुक कराने आया था। यहाँ तो ना तो बुकिंग हो रही है और ना गैस की भारी भीड़ के बाद कोई सुनवाई हो रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को? कि उसी बात का है, और सरकार हमारी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर धरातल में तो दिख रहा है कि यहाँ पर भारी दिक्कत है, और हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कभी कभी छुट्टी मिल पाती है, गैस अवेलेबल नहीं है, घर में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बता रहे हैं लोग बाग कि 60 रुपए बढ़ गए हैं इस समय। देखिए, एक तो त्योहार का समय चल रहा है, और दूसरा र्यूमर तो है कि गैस है नहीं है, लेकिन सरकार अपना कह रही है, अब पता नहीं किस आधार पर सरकार कह रही है, ये समझ से परे है। भैया क्या नाम है आपका? बलराम नाम मेरा। बलराम जी, लगातार आपके सेंटर में देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ लगी है, बुकिंग नहीं हो पा रही है, क्या किसी प्रकार की गैस की समस्या हो रही है क्या? गैस की हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन ऊपर से जब तक प्रशासन, वो हमारे यहाँ जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उससे बुकिंग नहीं हो पा रही, तो असमर्थ देने में बुकिंग हो जाए, DSC नंबर मिल जाए, गैस के लिए हम होम डिलीवरी करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। अच्छा, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास। अच्छा। अब इस संबंध में गवर्नमेंट समझे कि उन्होंने हमारे लिए बिना बुकिंग किए हुए और बिना DSC दिए हुए गैस पर बंधन है, और वहां से नेटवर्क कारण हो, जो भी कारण हो, लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। मतलब मेन रीजन बुकिंग का है? हाँ, बुकिंग का है मेन रीजन। गैस की समस्या नहीं? गैस की हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, गैस हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, अभी आपके पास कितने भरे सिलेंडर हैं? अब थोड़ा सा मेरे पास स्टॉक जो है, 407 सिलेंडर मेरे गोदाम पे स्टॉक पे है, और मेरे पास गाड़ी 450 की खड़ी है, जिसमें कुछ हमने होम डिलीवरी के लिए सिलेंडर भेजी है। गैस की हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल बुकिंग और DSC नंबर की बुकिंग है, जो कंपनी हमारी हमको बाध्य की हुई है। बुकिंग अगर हो जाए, हम उनके यहाँ होम डिलीवरी के लिए तब तक
खबर श्रावस्ती से है, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त 13 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा असम के गुवाहाटी में शाम 5 बजे किसानों के खातों में किस्त हस्तांतरित की जाएगी। जनपद श्रावस्ती में इस बार 1,52,232 किसान परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला ब्लॉक ग्राम पंचायत कृषि विज्ञान केंद्र, FPO मंडी समिति और PACS केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि और किसान सीधे शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।